अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया ये कि वो जंग की तरफ नहीं थे, उन्होंने मुज़ाकरात में बड़ा अहम रोल अदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से मुलाकात और अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस में मदऊ किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना भी दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाना वक्त की ज़रूरत थी और सैयद आसिम मुनीर ने इस जंग को रुकवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। अमेरिकी सदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद अमेरिकन सदर की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग भी अच्छे हैं और मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूं। आपको अपडेट करते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें व्हाइट हाउस में मदऊ किया है। हमारे साथ हमजा रिफत साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। हमजा साहब, बहुत शुक्रिया पब्लिक के लिए आपने वक्त निकाला है। सर, सदर ट्रंप ने भी कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें मदऊ किया गया है, जबकि आज भारत की जानिब से एक और बयान आता है कि मोदी और ट्रंप की बात होती है 35 मिनट टेलीफोन पर, लेकिन उनकी वजारत खारजा फौरी कहती है कि मोदी सरकार जो है उन्होंने अमेरिका को दोबारा आंखें दिखाई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो मीटिंग हुई है ये कैबिनेट रूम के अंदर हुई है जी। और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ऑनर किया गया था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात या जो आपने एनोलॉजी अडॉप्ट की है बहुत सही है, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टेन्योर के अंदर मोदी के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अहम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप था। एग्जैक्टली। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ अच्छा, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। वो CSF फंड्स के ऊपर भी बात की गई और सब कुछ है। ऐसे में हिंदुस्तान ने जो पोस्ट पहलगाम वाला जो ब्लंडर किया है, उसकी वजह से अमेरिका का सारा स्ट्रेटेजिक कैलकुलस जो है वो अब बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर आ गया साउथ एशिया के अंदर। कब हमें वो पैक के तौर पे नहीं ट्रीट करते और हिंदुस्तान का जो रोल है उसको काफी क्वेश्चन किया गया। याद रहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर एक ट्रेड डील भी निगोशिएट की जा रही है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। और ये US प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कहा, जाहिर बात है वो बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान के अंदर आए और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशाइन बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और भारत जो दोनों जो है एटमी ताकतें हैं, तो दोनों मुल्कों को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करना चाहिए, जो पाकिस्तान ने डेफिनेटली किया। हिंदुस्तान डिस्पाइट बीइंग अ न्यूक्लियर पावर और अमेरिका ने उनको प्रॉप अप करने की कोशिश की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर, वो जो है काफी हद तक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया कि आप जंग के हवाले से आप नहीं गए, हिंदुस्तान के हवाले से आपने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा किया। सो आई थिंक दिस विजिट एंड दिस एंटायर मीटिंग इज गोइंग ऑन अ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी फॉर पाकिस्तान। अच्छा हमजा साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का एक वफ्द भी पूरी दुनिया के इस दौरे पर था और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वफ्द की जो है वो क़यादत कर रहे थे, तो सर बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा गया है और पूरी दुनिया उसकी एतराफ़ भी कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत हद तक तनकीद का हमें निशाना बनाया जाता है कि हमारी लॉबिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट हमारी ये जो डेलीगेशन बिलावल साहब के आप कह सकते क़यादत के अंदर जब वो डेलीगेशन गई थी, उसमें यही था टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है। ये जो सारे लेबल्स हैं कि इट्स अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, ये हिंदुस्तान की तरफ से प्रमोट किया जाता है। उनके जो इंडियन कांग्रेसमैन है वो इस चीज को प्रमोट करते हैं, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। देखिए अमेरिका जो है ना, इट इज बेसिकली अ बाजार ऑफ आइडियाज। अगर आप वहां पे जाके अपने केस को लड़ेंगे मेरिट के ऊपर, तो वो डेफिनेटली सुनेंगे। हमारे यहाँ एक मिसपरसेप्शन है कि अमेरिका हमें अनफेयरली ट्रीट करता है। कुछ हद तक सदाकत भी है उस चीज के अंदर, पर हमें अपना केस भी लड़ना पहले आना चाहिए था। अब हम ये जो मीटिंग है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और बिलावल साहब के क़यादत के अंदर जो डेलीगेशन गया है, इसकी वजह से काफी हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिकी पॉलिसी डिस्कोर्स के हवाले से। और दिस कुड बी अ सी चेंज, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी लेंस के अलावा जो है ट्रेडिंग लेंस के हवाले से, इकोनॉमिक लेंस के हवाले से और एक अहम प्लेयर साउथ एशिया के पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका इस मामले को डेफिनेटली तस्लीम करेगा।